हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। उसके पहले थोड़ी थियरी है, वो थियरी हमें देख लेनी है, बेसिक एक्सरसाइज 1.4 का। ओके, चलो फर्स्ट वन है यूनियन। हम देख चुके हैं स्टैंडर्ड 9th एंड 10th के अंदर। ओके, चलो यूनियन यानी कि क्या। एग्जाम्पल 4 में ले लो कि A इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड B इज इक्वल टू, B सेट में है 6, 8, 10, 12। ओके, चलो यहाँ पर आपको फाइंड करना है यूनियन, यानी कि A यूनियन B फाइंड करना है। तो A यूनियन B यानी कि कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, A यूनियन B। इसको क्या रीड करेंगे हम, A यूनियन B, यानी कि इसका मतलब ये है कि सभी एलिमेंट्स आ जाने चाहिए लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए। A सेट के अंदर और B सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट आ जाने चाहिए लेकिन रिपीट नहीं करना है। चलो यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। चलो लिख लेते हैं पहले 2, 4, 6 और 8। चलो यहाँ पर सेट बी के अंदर 6, 8, 10, 12, लेकिन 6 और 8 है ना आ चुका है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो क्या बाकी रहा 10 और 12। तो समझ में आया कि सभी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स बट नॉट रिपीटेड। ओके, क्या है यहाँ पर यूनियन है कि ऑल एलिमेंट्स बट नॉट रिपीटेड। ओके, यानी कि ए यूनियन बी कुछ इस तरह से हम फाइंड करेंगे। ओके, चलो और एग्जांपल ले लेते हैं एक यहाँ पर। A इज इक्वल टू 1, 2, 3, B सेट है 4, 5, 6। तो यहाँ पर A यूनियन B फाइंड करना है तो क्या आएगा 1, 2, 3। ओके, इसके एलिमेंट आ गए। अब चलो B पार्ट के अंदर देखते हैं। चलो यहाँ पर 4, 5, 6 है तो 4, 5, 6। देखो A सेट भी आ गया और B सेट भी आ गया और अंदर एलिमेंट्स रिपीट भी नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, यूनियन बोलते हैं। या फिर आप यूनियन को आप और करके भी बुला सकते हैं। क्या और, तो A और B भी बोल सकते हो। ओके, A यूनियन B, A और B कई जगह पर और यूज़ किया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट है ये और है ना, ये आपको फिजिक्स में यूज आएगा। फिजिक्स के अंदर अगर आएगा तो और आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है आप उसको एटलिस्ट भी बुला सकते हो। ए एटलिस्ट बी, अगर कई जगह पर एटलिस्ट यूज दिया है तो आपको ए एटलिस्ट बी, यानी कि आपको क्या एटलिस्ट की जगह पर यू यूज करना है, यानी कि ए यूनियन बी। ओके, तो 3 तरह से, यानी कि मोस्ट ऑफ यूनियन ही रहेगा लेकिन कई जगह पर और रहता है, कई जगह पर एटलिस्ट रहता है। ओके, तो कुछ इस तरह से ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, यानी कि ऑल एलिमेंट्स बट नॉट रिपीटेड। ओके, चलो नेक्स्ट है सेकंड, इंटरसेक्शन। चलो इंटरसेक्शन यानी कि एग्जाम्पल 4 में ले लो कि A इज इक्वल टू सेम एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पर क्या है, A इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड B इज इक्वल टू 6, 8, 10, 12। ओके, चलो 6, 8, 10, 12 B पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन यानी कि उसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे, A इंटरसेक्शन B। देखो A इंटरसेक्शन B, इसको क्या रीड करते हैं, A इंटरसेक्शन B। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है ना वो हमें लेना है। दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 8 है और कोई एलिमेंट देखो कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B यानी कि क्या होगा, A 6 और 8। समझ में आ रहा है। तो इंटरसेक्शन कुछ इस तरह से हम फाइंड करेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो C इज इक्वल टू 1,
2 3 और D इज इक्वल टू 4 5 ले लेते हैं। चलो सर यहाँ पर तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा? कोई बात नहीं, कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इंटरसेक्शन हम फाइंड करते हैं। C इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू, ओके, कोई भी नहीं है तो खाली रख दो, खाली यानी कि क्या होगा? 5 आएगा, यानी कि एम्प्टी सेट, ओके, इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरह से हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन पार्ट फाइंड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है थर्ड, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी कि क्या? यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करने हैं आपको। चलो मैं ले लेता हूँ कि A इज इक्वल टू कोई 2 4 6 8, ओके, एंड B इज इक्वल टू, B सेट के अंदर 6, 8 10 और 12, ओके। चलो डिफरेंस फाइंड करना है तो हम A माइनस बी यानी कि A सेट माइनस B सेट, हम इस, हाँ, अगर कई जगह पर B माइनस A भी फाइंड करना होगा, A माइनस बी और B माइनस A। तो चलो पहले एक काम करते, A माइनस बी फाइंड करते। तो A माइनस बी यानी कि A डिफरेंस B, तो क्या क्या होगा यहाँ पर? चलो तो B के एलिमेंट है ना, वो माइनस करने यहाँ पर, देखो सेट B के एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स यहाँ पर माइनस करने हैं। तो चलो यहाँ पर सेट B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 6 8 10 12, 6 8 है, यहाँ पर भी 6 8 है, तो 6 8 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 4 बचेगा, ओके। सर 10 और 12 आपको काउंट करने नहीं है, ओनली सेट A लिखना है आगे का, ओके। तो देखो फिर से यहाँ पर दोनों में जो कॉमन एलिमेंट यानी कि B पार्ट में जो एलिमेंट है वो हमें A में से माइनस कर देना है। देखो B पार्ट में 6 8 है, तो यहाँ पर भी 6 8 है, तो 6 8 मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब क्या बचा A के अंदर? ये पॉजिटिव है ना, तो 2 4 बचा, तो 2 4 हमें लिखना है। लेकिन B सेट के जो 10 12 है ना, वो हमें इग्नोर कर देने हैं, वो हमें काउंट करना नहीं है। चलो सेम सिचुएशन B माइनस A हम सेट करते, B माइनस A। अब देखो उल्टा हो गया, अब क्या करना है? A सेट माइनस करना है, किस में से? B में से। तो क्या होगा माइनस? देखो यहाँ पर 6 8 है यहाँ पर, तो 6 8 माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या? 10 12 बचेगा, 10 और 12, ओके। फिर से यहाँ पर एक बार मैं समझा रहा हूँ आपको, A माइनस B यानी कि यहाँ पर डिफरेंस A डिफरेंस B, तो B सेट है वो हमें माइनस करना है, लेकिन कौन सा माइनस होगा? कॉमन एलिमेंट 6 8 वो कट हो जाएगा, तो A में कौन बचेगा? 2 4 बचेगा, तो वो हमारे लिए आंसर है। लेकिन सर 10 12 का क्या करना है? 10 12 हमें इग्नोर कर देना है, वो हमें काउंट करना नहीं है, ओके। सेम हमने B माइनस A में भी यही किया है। चलो एक्सरसाइज 1.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, ओके। यहाँ पर हमें यूनियन फाइंड करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट क्या दिया है? x इज इक्वल टू, एक्स सेट के अंदर 1 3 5 है, और y सेट के अंदर क्या है? 1 2 3 है। तो चलो यूनियन यानी कि क्या? ऑल एलिमेंट्स बट नॉट रिपीटेड, ओके। चलो यहाँ पर क्या है? 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ओके। चलो यहाँ पर पहले इस सेट के सभी एलिमेंट लिख लेता हूँ मैं, इजी हो इसीलिए 1 3 5। चलो यहाँ पर क्या बाकी रहा? अब 1 आ चुका है, देखो 3 आ चुका है, लेकिन 2 नहीं आया है, तो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। तो क्या होगा? x यूनियन y, तो 1 3 5 2। हाँ, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ओके। नंबरिंग में 1 2 3 और 5, तो ये भी राइट है और ये भी राइट है। चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट, a इज इक्वल टू AEIOU एंड B इज इक्वल टू ABC। तो चलो पहले A सेट पूरा लिख लेता हूँ मैं, AEIOU। अब यहाँ पर देखो B पार्ट के अंदर A आ चुका है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, B नहीं है तो हमें B लिखना होगा, C भी नहीं है तो C भी लिखना है। तो ये हो गया A यूनियन B। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोले यहाँ पर? A
is equal to x such that x is a natural number of multiple of 3 and b is equal to x such that x is a natural number less than 6. चलो पहले एक काम करते सेट ए बनाते हैं. ओके चलो तो नेचुरल नंबर लेकिन कैसा मल्टीपल ऑफ 3. तो कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12 15 18 21 ऐसे कंटिन्यू चलेगा. नेक्स्ट सेट बी बनाते हैं. चलो नेचुरल नंबर बट लेस देन 6. ओके तो नेचुरल नंबर और लेस देन 6 तो कौन कौन से आएंगे 1 2 3 4 एंड 5. 6 नहीं आएगा लेस देन 6 बोला है 6 से छोटे लेकिन 6 नहीं होगा यहाँ पर. ओके चलो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है ए यूनियन बी फाइंड करना है. चलो ए यूनियन बी. चलो एक काम करते हैं बी सेट पूरा लिख लेता हूँ मैं 1 2 3 4 एंड 5. क्लियर. चलो नेक्स्ट ए सेट के अंदर देखो तो 3 आ चुका है 6 नहीं है तो 6 आएगा 9 12 15 18 21 ऐसे कंटिन्यू जाएगा. समझ में आ रहा है. तो 1 2 3 4 5 ये बी सेट हो गया. फिर 9 12 15 18 21 ये कंटिन्यू जाएगा. तो ये क्या हो गया हमारा ए यूनियन बी हो गया. ओके फ्रेंड्स चलो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं. ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या है 1 2 3 4 5 है. तो 1 2 एक काम करते हैं 3 नहीं लिखते क्योंकि 3 इसके अंदर आ जाएगा 4 एंड 5 और देखो मैंने आगे बोला था क्या होगा मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा. तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरह से हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 क्लियर एयर मल्टीपल ऑफ 3. नेक्स्ट है 4 पार्ट. a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x कैसा है यहाँ पर 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6 है. तो x कैसा लेना है हमें 1 से छोटा लेना है और 6 से 1 से बड़ा लेना है और 6 से क्या लेना है छोटा लेना है. तो 1 से बड़ा यानी कि क्या होगा 1 से बड़ा ए सेट बना लेते हैं पहले. तो ए सेट क्या होगा 1 से बड़ा तो 2 लेकिन 1 नहीं ले सकते देखो यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं है. तो 2 3 4 5 भी ले सकता हूँ और 6 भी ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू है देखो. तो x कैसा लेना है हमें 1 से बड़ा और 6 से छोटा और 6 भी ले सकते हो. तो 2 3 4 5 6. चलो बी सेट में क्या है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड कैसे नेचुरल नंबर लेने हैं 6 से बड़े और 10 से छोटे. तो कौन कौन से आएंगे 6 से बड़े में 7 8 और 9 और 10 से छोटे लेने लेकिन 10 नहीं. ओके देखो यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं है तो मैंने 6 और 10 नहीं लिए खास ध्यान रखना है आपको. चलो यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है ए यूनियन बी. तो चलो पहले ए पार्ट पूरा लिख लेता हूँ 2 3 4 5 एंड 6. फिर बी पार्ट चलो रिपीट नहीं करना है 7 8 9 है इसमें 7 8 9 नहीं है तो लिख लो 7 8 9. ओके ऑल एलिमेंट्स आ गए रिपीट भी नहीं हुए हैं. ओके चलो नेक्स्ट है 5th पार्ट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 5. क्लियर. चलो ये b इज इक्वल टू 5 है ना तो ये क्या हुआ हमारा एम्प्टी सेट. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ देखो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है. ओके तो a यूनियन b तो क्या होगा ओनली 1 2 3 होगा क्योंकि यहाँ पर तो एलिमेंट ही नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर. चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. क्या बोला यहाँ पर लेट a इज इक्वल टू ए बी b इज इक्वल टू ए बी सी इज a सबसेट b. क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर a सबसेट b. व्हाट इज a यूनियन b भी फाइंड करना है हमें. चलो पहले तो एक काम कर रहे हैं कि a b सबसेट a b c है कि नहीं चेक करते. हाँ है क्योंकि a b ये एलिमेंट किसके अंदर है b के अंदर है. तो मैं बोल सकता हूँ ए बी सबसेट ऑफ ए बी सी. अगर ए बी सी की आप सबसेट निकालोगे तो इसमें एक ये भी होगा ए बी. ओके और यहाँ पर
ब्रैकेट भी है और यहाँ पर सबसेट भी है, तो ये सभी एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो मैं बोल सकता हूँ यस, ओके, यस ए सबसेट बी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज ए यूनियन बी। तो यहाँ पर हमें ए यूनियन बी भी फाइंड करना है। चलो ए यूनियन बी फाइंड करूँ तो क्या होगा, सभी एलिमेंट्स, लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए। चलो पार्ट ए के पहले एलिमेंट्स लिख लूँ मैं, ए बी। चलो पार्ट बी के एलिमेंट ए बी वो आ चुका है, लेकिन सी नहीं आया, तो हमें सी लिखना है। तो क्या होगा, ए बी सी। तो ए बी सी इज इक्वल टू बी, तो मैं ए बी सी की जगह पर बी भी लिख सकता हूँ। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ये भी राइट है और ये भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 इसके जैसा ही है, ये आपको खुद करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है यहाँ पर कि इफ ए सेट 1 2 3 4, बी सेट के अंदर 3 4 5 6, सी सेट के अंदर 5 6 7 8 और डी सेट के अंदर 7 8 9 10, तो फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ऐसे हमें फाइंड करना है। यहाँ पर जो कंडीशन दी है उस तरह से। चलो एक काम करते हैं, पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी यानी कि ए सेट 1 2 3 4 यूनियन बी, तो क्या है हमारे पास यहाँ पर 3 4 5 6, तो क्या होगा यहाँ पर, कैसे लिखना है हमें, सभी एलिमेंट्स लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए। चलो यहाँ पर 1 2 है, हाँ 3, हाँ 4, हाँ, लेकिन 3 4 देखो यहाँ पर आ चुके हैं, तो 3 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 6 आएगा, देखो 5 और 6, तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। चलो नेक्स्ट है ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी यानी कि 1 2 3 4 यूनियन सी। चलो सी के अंदर क्या है, 5 6 7 8। चलो तो क्या होगा यहाँ पर, रिपीट नहीं करना है, 1 2 3 4, नेक्स्ट 5 6 7 8, रिपीट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 5 6 7 8। देखो सभी एलिमेंट्स आ गए लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। हाँ थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इसके जैसा ही है, ये आपको खुद करना है। फिफ्थ पार्ट क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, तो पहले एक काम करो, ए यूनियन बी फाइंड कर लो। ओके, ए यूनियन बी मैंने यहाँ पर फाइंड किया, देखो ए यूनियन बी कुछ इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले एक काम करो, ए यूनियन बी फाइंड कर लो। तो ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 आ चुका है, 5 6, या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी मैंने फाइंड किया है। यूनियन किसके साथ है, अब देखो यूनियन सी सेट। तो सी सेट क्या है, 5 6 7 8। चलो अब ये दोनों का यूनियन लेना है, क्योंकि ये क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। चलो तो यहाँ पर रिपीट नहीं करना है, पहले एक काम करता हूँ, ये सभी एलिमेंट्स लिख लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, 5 6 आ चुका है, 7 8 7 8। आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। चलो 6 पार्ट भी इसके जैसा ही है, इजी है। 7 पार्ट के अंदर क्या है, देखो डी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले एक काम करते हैं, डी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो बी यूनियन सी, उसके बाद हम बी यूनियन सी का यूनियन किसके साथ करेंगे, डी के साथ। क्लियर। तो चलो बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी। चलो 3 4 5 6, बी एलिमेंट लिख लिए हमने, बी सेट के 3 4 5 6, लेकिन 5 6 देखो सी के अंदर है, तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 8, चलो 7 8। यूनियन किसके साथ लेना है, डी सेट के साथ। तो 7 8 9 10। चलो अब ये हमारा क्या हो गया, बी यूनियन सी यूनियन डी। क्लियर। चलो तो क्या होगा, यहाँ पर रिपीट नहीं करना है, पहले ये सेट लिख लेता हूँ, 3 4 5 6 7 8। 7 8 आ चुका है, यहाँ पर वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 एंड 10, तो ये क्या हो गया हमारा, डी यूनियन सी यूनियन डी। ओके फ्रेंड्स, तो यूनियन कुछ इस तरह से हम फाइंड करते हैं।